औरंगाबाद शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण को लेकर पूरे शहर भर में जो है तो कॉरपोरेशन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच में अभी कॉरपोरेशन की तरफ से गुंटेवारी का भी एक नया मुद्दा जो है तो छेड़ा गया है। इसके बाद से लेकर जब से गुंटेवारी का चर्चा जो है तो या महानगर पालिका ने गुंटेवारी का जब से ऐलान किया है, तब से जो है तो अवाम के अंदर बहुत ज्यादा तजब्जुब और बेचैनी और घबराहट का एक माहौल है। हम सब लोग जानते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर और सलम बस्तीज के अंदर जहां पर जो है तो गरीब तबका रहता है, वहां जो घर है वो ज्यादातर घर जो है तो नोटरी के घर है, जिसकी वजह से जो है तो वो रेगुलराइज नहीं है, ऑथराइज नहीं है। इसके बाद से आम आवाम के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं आवाम से और उनसे अपील करते हैं कि सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है और बेचैन होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये अतिक्रमण का जो मामला चल रहा है और गुंटेवारी, ये दोनों मामले बिल्कुल अलग है। अतिक्रमण का जो मामला है ये सिटी का डेवलपमेंट प्लान के अंदर उसके तहत जो है तो किया जा रहा है। गुंटेवारी का मामला है, ये गुंटेवारी का मामला क्या है, गुंटेवारी क्या चीज है, पहले उसको समझकर अपनी बेचैनी को दूर करिए। गुंटेवारी ये है कि जो नोटरी जैसे प्लॉट्स है या घर है जहां पर जो है तो जिसके पक्के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रजिस्ट्री पीआर कार्ड वगैरह नहीं है, ऐसे घर और प्रॉपर्टीज जो है उनके ऊपर जो है तो उसको रेगुलराइज करने, उसको ऑथोराइज करने, उसको करने के लिए ये गुंटेवारी कायदा है। इसके अंदर अगर हम सोचेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जो आम हमारे लोग हैं जिनके अंदर जो है तो नासमझी का मामला है, बेदारी का मामला नहीं है, जिसकी वजह से जो है तो उन्होंने नोटरी के जो घर है वो घर और अपने प्रॉपर्टी को उन्होंने जमा किया है, लेकिन उसको ऑथराइज करना गवर्नमेंट के अंडर में वो जरूरी होता है। उसके तहत में ये गुंटेवारी का कायदा बना हुआ है। गुंटेवारी करने के लिए भी अच्छा है, आवाम के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से आवाम के अंदर बेचैनी है, वो चीजों को जो है तो समझने की जरूरत है। इसके अंदर ये है कि मामला के पहला एक चीज के जो प्रोसेस है गुंटेवारी करने का, वो प्रोसेस के अंदर आपका जो रजिस्ट्री का ये इसका बॉन्ड का जो डॉक्यूमेंट है, नोटरी है, वो नोटरी के साथ में लिंक पेपर होना जरूरी है। और लिंक पेपर जो है तो कलेक्टर ऑफिस से या तहसील ऑफिस से निकालना जो है तो उसको नियमित किया गया है, उसको जरूरी करार दिया है, जिसके जरिए से वो प्रॉपर्टी के जो मालक है वो मालिकाना हक उनका जो है तो साबित होना चाहिए, इसलिए जो है तो वो डॉक्यूमेंट रखा है। इसमें यही वजह जो है तो लोगों के अंदर घबराहट का मुद्दा बना हुआ है कि उनके पास नोटरी तो है लेकिन लिंक पेपर नहीं है। लिंक पेपर नहीं होने की वजह से वो लोग सोच रहे हैं कि हम मालिकाना हक जो है तो साबित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है तो जैसा जालना रोड, चिकलठाना और आपके दिल्ली गेट, हरसुल टी पॉइंट, अंबेडकर चौक, जहां पर जैसे बुलडोजर चला है, वैसा जो है तो बुलडोजर हमारे मकानों पर भी चलेगा। इसलिए इनके अंदर और ज्यादा घबराहट है। तो फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि ये गुंटेवारी बिल्कुल अलग है। इसके अंदर आप जो है तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम सबसे पहले प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि अतिक्रमण और गुंटेवारी का मामला अलग है। अतिक्रमण के साथ साथ आप गुंटेवारी की बात करते हुए आवाम को पैनिक होने जैसा, आवाम को डराने धमकाने जैसा जो है तो एक एटीट्यूड प्रशासन की तरफ नहीं होना चाहिए। ये जो गुंटेवारी की प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग है, ये अवाम है, एक बात तो ये साबित है कि ये अवाम जो है तो किसी गैर कानूनी जगह पर कब्जा कर उसको इंक्रोचमेंट कर या जो है तो गैर कानूनी तरीके से उसके ऊपर नहीं बैठे। इनके पास जो है तो नोटरी है। नोटरी इस बात का सबूत है कि अवाम ने इन जगहों को या इन प्रॉपर्टीज को जो है तो अपने खून पसीने की मेहनत से, अपने सालों की मेहनत से, अपना एक ख्वाब देखकर उन्होंने जो है तो ये जगह को लिया है। इसके अंदर गलती है, लेकिन ये गलती के अंदर सिर्फ अवाम को दोषी देना ये भी गलत है। इसके अंदर हमको एक चीज अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारे संविधान ने
भारत के हर एक नागरिक का सिक्योरिटी का भी जो है तो गारंटी लिया है। वो सिक्योरिटी कौन सा है? भारत का हर नागरिक का जान, उनका माल और उनका जो है तो जीवन, उनकी जिंदगी का सिक्योरिटी का जो है तो गारंटी जो है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लिया है। तो हमारे भारत के नागरिकों का माल का गारंटी लेना, उसको संरक्षण देना, उसको सही तरीके से बचाना, ये भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर गुंटेवारी के या जो तो अनऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी को लेकर अवाम अगर किसी तरह धोखे में आई है, तो इसके अंदर सिर्फ अवाम गुनहगार नहीं है, शासन प्रशासन भी उसी तरह गुनहगार है, जो दिन दिवाले जो है तो इनको अवाम को इन क्या बोलते हैं अनऑथोराइज्ड चीजों के अंदर फंसने के अंदर शासन प्रशासन ने छोड़ दिया था। सवाल यही आता है कि शासन प्रशासन ने ऐसी जब प्लॉटिंग गिर रही थी, ऐसा जब वो इलीगल जो है तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस वक्त अवाम को जागरूक क्यों नहीं किया? अवाम को आज कॉरपोरेशन के अंदर कोई एक मुहिम ऐसी नहीं दिखाई दी जिनके अंदर जो है तो अवाम को ये जागरूक कराया जाए कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या सही है और क्या गलत है। ये मालूम करने के लिए आज तक महानगर पालिका की तरफ से एक भी अभियान नहीं चलाया गया। तो अवाम जागरूक कैसे होंगी? हम अच्छी तरह समझना है कि ये जो प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग आए हैं, उस नोटरी वाली प्रॉपर्टी के अंदर, उसके अंदर और जो कॉरपोरेशन से परवानगी लिए बगैर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये लिए बगैर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, परवानगी लिए बगैर, कॉरपोरेशन की इजाजत के बगैर जो तो कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसके अंदर भी खुले तौर पर कॉरपोरेशन के बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल है, जिन्होंने 10,000